अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैप्लास इक्वेशन इन वन डायमेंशन। ओके, हम लोगों ने ईएमटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है डेविड ज्योग्राफी की बुक से। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो ये देखते जाएं। सेकंड चैप्टर है हमारे पास। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो हमारे पास 15 है। इसका बी पार्ट है लैप्लास इक्वेशन इन वन डायमेंशन। लास्ट वीडियो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लैप्लास इक्वेशन पर बात कर ली थी। तो आने वाली वीडियो में हम लैप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशन, फिर 3 डायमेंशन पर बात करेंगे और फिर इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये हमने एक EMT1 की मुकम्मल सीरीज बनाई हुई है। आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो इधर पे जाएँ। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। चूँकि अब हम स्टडी कर रहे हैं फॉर वन डायमेंशन के लिए। ओके, तो जो फॉर वन डायमेंशन के लिए जो मेरे पास लैप्लास इक्वेशन होगी वो हमारे पास ये होगी। ओके, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कार्टेशियन लैप्लास इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में। ये देखिए मेरे पास ये है। ओके, आप ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं अलोंग वन डायमेंशन के लिए। ये लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ले, आप वाई एक्सिस के अलोंग भी ले सकते हैं और जी एक्सिस के अलोंग भी लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप इधर वाई भी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं। ओके, ये मेरे पास वी है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, जब इस इक्वेशन का हम डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये मेरे पास एक ये कांस्टेंट, एक ये मेरे पास कांस्टेंट है। ओके, ये मेरे पास वी क्या है, पोटेंशियल है अलोंग दी एक्स एक्सिस है। इसका जब हम डबल इंटीग्रेशन ले लेंगे तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ये जब हमारा जनरल सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो अगर कहीं आपको दो पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मौजूद है तो आप इन दोनों कांस्टेंट की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। यानी कि अगर किसी पार्टिकुलर रीजन में, पार्टिकुलर केस में अगर दो पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज आप लोगों को पता है, मालूम है, कैलकुलेटेड है, मेजर्ड है, तो आप फिर इस एम कांस्टेंट की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली और इस बी की। अब जो हम एग्जांपल लेते हैं, जो बुक पर एग्जांपल है उसको हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कि जो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू वो हमारे पास 4 है, किस पर, x1 पर। ये मेरे पास एक पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट क्या है कि जो पोटेंशियल की वैल्यू हुआ है वो हमारे पास 0 है, किस पर, x इज इक्वल टू 5 पर। एक ये पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता लग गई है, ये बुक पर मेंशन है। अब हम इन दोनों की वैल्यू से जो m की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और जो मेरे पास b है इसकी वैल्यू भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब देखें सबसे पहले इसकी वैल्यू के हमारे पास फार्मूला ये है। इस फार्मूले को हम नाम देते हैं m का। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, इस सबसे पहले ये वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। चूंकि हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू 1 है तो इसलिए इधर भी 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिर्फ m प्लस बी लिख लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास 5m प्लस बी। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -1 और हमारे पास जो होगी b की वैल्यू वो आ जाएगी 5। यानी कि ये इस पर ये वैल्यू आई है और इस पर हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। इन दो इक्वेशन बन चुकी है कि ये है, इनको मैनेज करके हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से m की वैल्यू निकाल ली या फिर b की वैल्यू निकालें, फिर इसको इसमें पुट करें और इसमें जो वैल्यू आएगी फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, हमारे पास m और b की वैल्यू इजीली आ जाएगी। अब ये वैल्यूज आ चुकी है, अब इन वैल्यूज को हम इधर पुट कर देते हैं, जो मेरे पास हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 5 बन जाएगा। ओके, इक्वेशन m बार बच चुकी है, अब इक्वेशन n। ओके, अब इस इक्वेशन को हम ग्राफ की मदद से देख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया है, इन दो वैल्यूज की वजह से सॉल्व किया है ना। अब इनकी वजह से हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इजीली। तो हमारे पास ग्राफ क्या आ जाएगा, अलोंग द एक्स एक्सिस होगा और हमारे पास वाई एक्सिस क्या होगा, पोटेंशियल होगा। ओके, ये हमारे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 5 है। ओके, तो ये सो ऑन है, ये 6 है, ये मेरे पास 7 है। इसी तरह मेरे पास क्या है 1 2 3 है और ये मेरे पास क्या है 4 है, ये 5 है। ओके, तो अब यहाँ देखिए मेरे पास क्या था, 5 था और हमारे पास क्या 1 है। ओके, तो यानी कि हमारे पास 5 पर x क्या है 5 है, एक ये पॉइंट है। ओके, तो पोटेंशियल मेरे पास 0 है, ऐसी है। अब यहाँ क्या पोटेंशियल मेरे पास 4 है
वो किस पर, एक्स वन पर। ये है, एक ये पॉइंट है। ओके, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, इन दोनों को मिला दें, ये मेरे पास ग्राफ बन जाएगा। ओके, ये मेरे पास फॉर वन डायमेंशन के लिए था लैप्लास इक्वेशन। अब इस जो मज़ीद भी देखें जो बुक पर दिया है, चूँकि हमें बुक अकॉर्डिंग चलना है, तो बुक पर इसके दो फीचर्स बयान किए गए हैं। पहला फीचर ये है कि देखें ना, ये मेरे पास अगर इसका और इसका हम एवरेज लें तो क्या आएगी, यानी कि एक तो मेरे पास एवरेज ऑलमोस्ट ये आएगी ना, इसकी एवरेज। ओके, जब इसका हम एवरेज लेंगे तो यही इसका जो पहला फीचर ये है कि जो बुक पर डायग्राम इक्वेशन है, वो हमारे पास इक्वेशन ये है 1/2 वी एक्स प्लस ए प्लस वी एक्स नेगेटिव ए। जब हम एक फॉरवर्ड को प्लस करेंगे किसके साथ, बैकवर्ड के साथ, और उसका हम एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू यही आएगी। ओके, तो अब इसको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अब इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सपोज करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन n है, इसको हम अगेन लिखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है वी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस 5 है। ये हमारे पास n इक्वेशन है। इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें, क्या 3। ओके, अगर x की वैल्यू हम 3 पुट कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 2 आएगा। अगर 3 पुट कर दें मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, ये हमारे पास है एवरेज। अब इसको एवरेज कैसे बनाना है, कैसे निकालना है इसका एवरेज, देखें। ये हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली है जो कि x इज इक्वल टू 3 है। आप इधर 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। अब इससे हमने एक बैकवर्ड वैल्यू लेनी है और एक फॉरवर्ड वैल्यू लेनी है, कि इससे एक लेस वैल्यू लेनी है, एक इससे क्या लेनी है, अबव यानी मोर वैल्यू लेनी है इससे। इससे लेस वैल्यू क्या है, 2 है, x इज इक्वल 2 है, और इससे लार्ज वैल्यू क्या है, 4 है। अब इसको हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू को हम इधर पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। इसको 2 इधर पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। जब इसको पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, अल्लाह भला करे, +1। ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये दो आंसर आ गया, इनका जब हम एवरेज लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2। अब ये देखिए 2 एवरेज आया है ना, एवरेज क्या है, 2 आया है। तो इसको अगर हम ग्राफ की मदद से देखें कि हमारे पास क्या थी, एक हमारे पास 4 है, 2 है, एक हमारे पास 4 है। ओके, एक हमारे पास 2 है ये पे, और एक हमारे पास 4 है। ओके, जब इसका हम मिड लेंगे, एवरेज लेंगे, तो हमारे पास यही आएगा ना, ये वाला कंपोनेंट। ओके, ये ऊपर नहीं जाना, सॉरी, नीचे रहेगा, लाइन से नीचे है। तो ये मेरे पास एवरेज है, क्या है, 3 है। तो यही मेरे पास एवरेज 3 आया था, ये वाला। ओके, यानी कि इसको हमने एवरेज रखकर ये प्रूव भी कर लिया है। इधर देखें, और जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है ना, ये वाली 2 की, ये 2 एक्चुअली क्या है हमारे पास, क्या है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एक्चुअली ये 2 उसको डिनोट कर रहा है। तो इसी तरह आप और वैल्यू रखकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो सेकंड फीचर है ना लैप्लास इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन का, वो क्या है कि लैप्लास इक्वेशन हैव नो लोकल मैक्सिमा एंड नो लोकल मिनिमा। कि जो लैप्लास इक्वेशन है, यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ना तो ये लोकल मैक्सिमा कंटेन रखती है और ना ही लोकल मिनिमा। इसकी जो वैल्यूज होती है वो सिर्फ बाउंड्री पर होती हैं। ओके, यानी जो बाउंड्री पर होने का मतलब क्या है कि इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, इसकी पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो एंड पॉइंट्स पर अक्कर होती हैं, वहाँ वाक़ होती हैं। ओके, अब यानी कि अब ये देखिए, जब हमने ग्राफ लिखा था, ग्राफ बनाया था पीछे। ओके, तो ये देखें, ये ग्राफ बनाया था ना। अब इस, अच्छा, अगर ये यहाँ हमारे पास कोई लोकल मैक्सिमा, कोई लोकल मिनिमा नहीं है, सिर्फ एंड पॉइंट्स में पास क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज हो रही हैं। इधर कोई भी लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। अब हम सपोज कर लेते हैं, अगर इधर मेरे पास लोकल मिनिमा होता या लोकल मैक्सिमम होता
तो अब ये जो मेरे पास थी ये थी ना, अब ये लाइन ये अब ऐसे जानी थी और ये इसने ऐसे जाना था। ओके, अब यहाँ देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, और ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू उससे कम है, उससे कम है। इसका मतलब है अब ये एवरेज नहीं रहेगी। इसलिए जो मेरे पास होता है लेप्लासिफिक फीचर क्या है, ये कोई भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कंटेन नहीं करता, बल्कि इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो सिर्फ बाउंड्री पर यानी कि एंड पॉइंट्स पर होती हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।